संदीप घोष को हटाकर खुद को आयरन लेडी समझने वाली ममता बनर्जी ने क्या अपने सारे दाग धुल लिए हैं? वो दाग जो 9 अगस्त के बाद हर दिन दीदी की छवि पर लग रहे हैं, वो दाग जिसे धोने के लिए दीदी कभी बाढ़ का सहारा ले रही है तो कभी इस्तीफा का, वो दाग जिसे छिपाने के लिए दीदी ने हाथ तक जोड़ा। चलिए उस दाग का जिक्र करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कोलकाता रेप और मर्डर कांड के विरोध में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन में खुद को आयरन लेडी समझने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फाइनली झुकने पर मजबूर कर दिया। सीएम ने रेप और मर्डर केस में लीपापोती करने वाले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरों को हटाया था। संदीप घोष को भी हटाया गया था। सीएम के इस फैसले का प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने एक वक्त में स्वागत भी किया था। हालांकि उन्होंने धरना वापस नहीं लिया। जूनियर डॉक्टर्स का अब तक यही कहना है कि जब तक वादे पूरे नहीं किए जाते, हम यहाँ स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय पर हड़ताल और प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक भी उनकी कई महत्वपूर्ण मांगे नहीं मानी गई, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी समझती हैं कि उन्होंने हड़ताली डॉक्टर्स की कुछ बातें मानकर पश्चिम बंगाल की जनता का जैसे दिल जीत लिया हो। सवाल ये उठता है कि क्या कोलकाता पुलिस कमिश्नर संदीप घोष पर कार्रवाई करके सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में अपने दामन पर लगे सभी छींटों को धो लिया है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश साथ में मिलकर करते हैं। कोलकाता रेप केस में विनीत गोयल को हटाने के बावजूद ममता बनर्जी का ऐसा आरोपों से पीछा नहीं छूटेगा कि उन्होंने सीपी विनीत गोयल को बचाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी, पर हड़ताली डॉक्टर्स अड़े रहे। यही नहीं, इसके पहले आरजीकर मेडिकल प्रिंसिपल के पूर्व प्रिंसिपल जो रह चुके हैं संदीप घोष, उसको बचाने की भी कोशिश सीएम की ओर से की गई। लगातार घटना के तुरंत बाद उन्हें दूसरे कॉलेज की जिम्मेदारी देकर उन्हें बचाने के लिए सैफ पेसेस दे दिया गया था, जबकि सीबीआई ने अब उन पर भ्रष्टाचार के साथ रेप और हत्याकांड के सबूत मिटाने का मामला भी दर्ज किया है। जाहिर है कि सीपी विनीत गोयल को भी बचाने की कोशिश की। सरकार को उन पर भी सबूत मिटाने का मामला दर्ज करना चाहिए था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसका गुस्सा तो लोगों में है ही, पर जो सरकार ने किया उसका गुस्सा आम लोगों के साथ साथ पार्टी के लोगों में भी कुछ लोगों में भी है। हो सकता है कि बहुत से लोग पार्टी के खिलाफ खुलकर मुखर नहीं हो पाए हैं, पर ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी के अंदर उबाल तो है। हालांकि कुछ नेताओं ने खुलकर ममता को आईना दिखाने की कोशिश की, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं। यही नहीं, भतीजे अभिषेक बनर्जी भी सरकार के इस मुद्दे पर खफा बताए जा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजे इस्तीफे में कोलकाता रेप मर्डर केस को हैंडल करने में उनके स्टैंड को गलत बताया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने खुद फोन कर जवाहर सरकार को मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो टीएमसी छोड़ देने के अपने फैसले पर अडिग थे। जवाहर सरकार को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पुरानी ममता बनर्जी की तरह ही कोलकाता रेप मर्डर केस में एक्शन लेंगी, लेकिन एक तो कोई ठोस कदम उठाया भी नहीं, दूसरे जो भी कदम उठाए गए बहुत लेट लतीफ से उठाए गए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जवाहर सरकार से पहले भी टीएमसी के कई नेता आवाज उठा चुके हैं। ऐसे पहले नेता तो अभिषेक बनर्जी ही थे। हालांकि वो सुखेंदु शेखर रॉय, शांतनु सेन या जवाहर सरकार की तरह सामने नहीं आए थे। सुखेंदु शेखर रॉय को तो सरकार की आलोचना करने पर पुलिस का नोटिस भी भाई भेज दिया गया था उन्हें। शांतनु सेन को प्रवक्ता पद छोड़ना पड़ा था, उनको खोना पड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता रेप और मर्डर केस में आम लोगों से माफी मांगने और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पार्टी की सभी 35 महिला विधायकों से संपर्क किया था। एक रिपोर्ट आई थी, अखबार ने इस मुद्दे पर सरकार की लापरवाही के बारे में बात की थी। अखबार का मकसद था कि इस बात का पता लगाया जा सके कि टीएमसी के भीतर आखिर क्या चल रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। खासकर 8 सितंबर को सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद पार्टी में माहौल क्या है। इस बातचीत में जो बातें सामने आई वो ये थी कि पार्टी की सभी महिला विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीछे उनके समर्थन में खड़ी हैं, पर सभी इस बात पर एकमत थी कि जनता का गुस्सा जायज है। इसका साफ मतलब था कि ये विधायक सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही थी। हालांकि इस बातचीत में कुल 35 विधायकों में केवल 17 ने ही अपने विचार साझा किए थे। जो जानकारी हमारे पास आई थी, कम से कम 10 ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। दीदी के कानों तक हर बात नहीं पहुंच रही थी शायद। इन सभी विधायकों ने एक मत में कहा था कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में पुलिस पहले दिन से ही ये प्रकारेण मामले को दबाने में लगी थी। लड़की की डेड बॉडी जिस हालत में मिली थी, अगर कोई आम इंसान भी अगर उसको देखता ना, तो
वो यही समझते कि उस पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई थी, पर कोलकाता पुलिस अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों को नोटिस भेजने में लगी हुई थी, नोटिस भेजने में व्यस्त थी। बहरहाल कोलकाता पुलिस ने जो हलफनामा पेश किया उससे लगता है कि पुलिस बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की। जिस तरीके से हलफनामा पेश किया गया था, यही कारण रहा कि लोग पुलिस की बातों पर शुरू से ही भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस को पीड़िता के बेहोश होने की जानकारी 10 बजे दिन में पता लगी थी, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की मौत 3 से 4 बजे सुबह के बीच ही हो चुकी थी। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस का ये हलफनामा भी शामिल है। डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी मौत हो गई और पुलिस पहले दिन ये कहती रही कि ये आत्महत्या है, ये सुसाइड है। मृत लड़की के घर वालों को भी सुसाइड ही बताया गया था। क्या जनता और ममता सरकार से इस तरह का झूठ बोलने के दोषी नहीं है विनीत गोयल? क्या सीपी विनीत गोयल पर इसके लिए मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? अब भी लगता है कि कोलकाता के सीपी रहे विनीत गोयल को सरकार ने सेफ पैसेज मुहैया कराया है। सीएम ममता बनर्जी ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अलावा डिप्टी कमिश्नर को भी हटाने का ऐलान किया था। सीएम ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा करेंगे। जब इतने लोगों को हटा दिया तो स्वास्थ्य सचिव को भी हटाने में क्यों कमजोर पड़ गई ममता बनर्जी? आखिर क्यों इतनी कमजोर? डॉक्टर्स की मांग रही कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले का समाधान किया जाए और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी हटाया जाए। जूनियर डॉक्टर कहते रहे भाई कि स्वास्थ्य विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के संरक्षण में भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद भी ममता टस से मस नहीं हुई। कहते हैं जब अपनों का विश्वास आप खोते हैं तो सिर्फ गड्ढे में ही जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गड्ढे में जाते हैं। और ऐसा लगता है कि ममता दीदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी जनता उनके खिलाफ जाती है तो अब उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ ही जा रही है और यूं ही ममता दीदी गड्ढे में गिरती नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।